मैथ्स मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 3.5 का अध्ययन करने जा रहे हैं। और प्रश्नावली 3.5 में क्या है, आइए उसको हम लोग किताब से देख लेते हैं कि बुक में क्या है। प्रश्न संख्या 1 में है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग क्रम से चेक करते हैं और चेक करने के बाद इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। पहले के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न है। प्रश्न 1 और 1 के अंतर्गत जो है कि हम लोग पहला समीकरण है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान देना है कि यदि a बराबर आपसे पूछा जाए कि a बराबर कितना है, तो देखिए x के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ बोलेंगे 1, a नहीं बोलेंगे, a1 बराबर। अच्छा, उसके बाद यदि b1 बराबर आपसे पूछा जाए तो ये माइनस सहित लेते हैं तो बोलेंगे -3 है। क्या बोलेंगे? -3 है। और यदि c1 बराबर पूछें तो c1 बराबर क्या है आपका, c1 बराबर है -3। c1 बराबर कितना है, -10। अच्छा, यदि a2 बराबर आपसे पूछे कि a2 बराबर कितना है तो बोलिएगा कि 3 है। b2 बराबर कितना है, ये है आपका b2, तो ये b2 बराबर बोलेंगे -9। सिर्फ 9 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, -9। तो -9 हो गया। और c2 बराबर आपसे पूछेंगे कि c2 बराबर कितना है तो बोलिएगा -2, ये -2। ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर चेक करना है कि a1 a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 के जो अनुपात है उसके बीच किस प्रकार का रिलेशन आता है। अब क्या करना है कि अब तीनों अनुपात, पहला अनुपात आपका क्या होता है, a1 बाय a2 ज्ञात कर लेंगे। तो a1 बाय a2 है 1/3। ठीक है, ये कटेगा भी नहीं और कुछ आगे भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद b1 बाय b2 यदि हम निकालना चाहें तो b1 आपका कितना है, -3 है, और b2 कितना है, -9 है। तो ये माइनस और इस माइनस से कट जाएगा और ये 3 से 3 बार में कट जाएगा 9। तो ये हो गया आपका 1/3। उसके बाद यदि c1 बाय c2 निकालना चाहें तो c1 बाय c2 क्या है, तो c1 है आपका -3 और c2 है -2। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और बचेगा आपका 3/2। ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम आपको कहें कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 तो बराबर है, तो देखिए a1 बाय a2 1/3 है, b1 बाय b2 भी 1/3 है। ठीक है। और c1 बाय c2 इस दोनों के बराबर नहीं है तो इसको बोलेंगे कि इज नॉट इक्वल c1 बाय c2। ऐसा आया है हमारा। और यह स्थिति कब होती है, यह स्थिति होती है जब युग्म का कोई हल नहीं होता है। लिख देंगे कोई हल संभव नहीं है। यदि संभव रहता तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि हल निकालते, लेकिन यहाँ संभव नहीं है तो लिख देंगे संभव नहीं है। आइए दूसरा प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो इसको क्या कर लेंगे, इसको ठीक करके सही करके लिख लेंगे। यहाँ पर लिखना है 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसको भी ठीक करके लिख लेंगे। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यदि यहाँ पर आपसे a1 बराबर पूछा जाए तो ये हो गया 2, b1 बराबर पूछा जाए तो ये हो गया 1, और c1 यदि पूछेंगे तो हो जाएगा -5। उसी प्रकार से a2 बराबर हो गया आपका 3, b2 बराबर हो गया आपका 2, और c2 बराबर यदि पूछा जाए कहिएगा कि -8। ये a1 का मान है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, b1 का मान है, -5 जो है ये c1 का मान है। और दूसरे समीकरण में
A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर -8 है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि समीकरण निकाय के हल है अथवा नहीं। तो A1/A2 कितना होगा? A1/A2 होगा आपका 2/3। उसके बाद B1/B2 भी चेक कर लेते हैं, कितना होगा? 1/2। और C1/C2 भी चेक कर लेते हैं, कितना होगा? C1/C2 होगा -5/-8, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/8। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, यानी A1/A2 कितना मान है? 2/3 और B1/B2 का मान कितना है? 1/2, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इस स्थिति में क्या होता है? निकाय के अद्वितीय हल होता है। ठीक है, समीकरण निकाय का, या सीधा भी बोल सकते हैं कि अद्वितीय हल संभव है। निकाय का अद्वितीय हल, द्वितीय हल होगा, हल होगा तो इसको निकाल कर दिखाना है। किस विधि से? वज्र गुणन विधि से। आइए निकालते हैं हम लोग वज्र गुणन विधि से x और y के मान। कि x बराबर क्या करते हैं कि B1 इंटू C2, B1 C2 माइनस B2 C1 और बटे A1 B2 माइनस A2 B1। अब सबका मान रखना है। तो B1 कितना है? B1 1 है। C2 कितना है? C2 आपका है -8, और ये सूत्र वाला माइनस B2 कितना है आपका? 2 है। और C1 कितना है? -5 बटे A1 कितना है? A1 है आपका 2, B2 कितना है? तो ये है आपका -8, सॉरी B2 आपका 2 है, -8 नहीं है, कितना है? 2 है। अच्छा, ये सूत्र वाला माइनस। और A2 कितना है? A2 है आपका 3, और B1 कितना है? यहाँ पर B1 होगा। B1 कितना है? तो B1 आपका 1 है। आइए यहाँ पर 1 यानी 1 इंटू -8 यदि आप करते हैं तो यहाँ पर होगा -8, और ये माइनस पहले गुना होकर के प्लस हो जाएगा, और 5 गुना 2 कितना हो गया? 10। अच्छा, यहाँ पर 2 गुना 2 ये हो गया आपका 4, और ये वाला -3 गुना 1 3, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? 10 में से 8 घटेगा तो 2 बच रहा है, और नीचे 4 में से 3 घटेगा तो 1 बच रहा है, यानी कि आपका ये हो गया 2। x बराबर कितना वैल्यू आया? 2। इसी प्रकार से y बराबर सूत्र होगा आपका C1A2, क्या होगा? C1A2 माइनस C2A1, और बटे में जो x सूत्र वाले में है सेम टू सेम वही होगा। तो क्या है? A1 B2, यहाँ आप देखकर बताइए, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है। अच्छा, आइए अब मान रखते हैं सबका। C1A2, यहाँ पर C1 है और ये है आपका A2, यानी कि क्या है? -5 इंटू 3, C1A2 हो गया, ये सूत्र वाला माइनस। C2A1, C2 है आपका माइनस में 8 और गुना A2 C2A1, तो A1 है आपका 2 बटे में यहाँ जो है सेम टू सेम वही आ जाएगा। एक बार देख भी लेते हैं। A1 कितना है आपका? 2, और B2 है 2, यानी 2 गुना 2, और ये सूत्र वाला माइनस। A2 3 है और B1 1 है, यानी 3 गुना 1। आइए इसको गुना कर लेते हैं। -5 गुना 3, तो ये हो जाएगा -15, और ये माइनस गुना हो गया, प्लस 8 गुना 2 कितना हुआ? 16 बटे 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 16 में 15 घट गया 1, और नीचे 4 में से 3 घट गया 1, यानी कि y बराबर कितना आया? 1, और x बराबर कितना आया? 2। यही आपका उत्तर हुआ, x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या दिया हुआ है? तीसरा प्रश्न है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 यानी 20। और दूसरा समीकरण है 6x माइनस 10y
इज इक्वल टू 40 यानी 40। यहाँ पर A1 बराबर कितना है, A1 बराबर 3 है, A2 बराबर कितना है तो 6 है, B1 बराबर कितना है -5 है, B2 बराबर कितना है तो -10 है, C1 बराबर कितना है 20 है, C2 बराबर कितना है 40 है। अब हम लोग A1 बाय A2 ज्ञात करेंगे। A1 बाय A2 बराबर कितना हुआ 3/6, ये कट जाएगा, 3 एक कम 3 है, 3 दूना 6। अब B1 बाई B2 बराबर ज्ञात कर लेते हैं। B1 है आपका -5, B2 है आपका -10, ये माइनस से माइनस कैंसिल और कटेगा, 5 एक कम 5, 5 दूने 10। अब C1 बाई C2 ज्ञात कर लेते हैं। C1 बाई C2 होगा तो क्या होगा 20/40 और कटाएंगे तो कटेगा 20 एक कम 20 और 20 दूना 40, यानी सबका तीनों अनुपात का मान 1/2 1/2 1/2 आया है। यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि A1 बाय A2 बराबर है B1 बाय B2 और बराबर है C1 बाय C2। जब तीनों अनुपात आपस में बराबर हो तो क्या लिखते हैं, अनेक हल संभव है। तो बोलेंगे अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल संभव है। क्या लिखेंगे, अनेक हल संभव है, संभव है। अनेक हल संभव है तो आपको ज्ञात भी करने हैं। आइए तो इसको वज्र गुणन विधि के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। हमने यहाँ पर सूत्र लिख लिया है, x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। अब मान रखते हैं तो B1 बराबर कितना है हमारा 5 है, या -5 है तो -5 लिख लेंगे। अच्छा, C1 बराबर आप यहाँ से भी मान रख सकते हैं, यदि माइनस का आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप यहाँ से भी मान रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा हो कि आप ये मान ही रखें, क्योंकि जब आगे माइनस प्लस दोनों प्रकार के चिन्ह आने लगेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप यहीं से मान रखा करें, यानी डायरेक्ट समीकरण से उठाकर मान रखिए। तो C2 बराबर कितना है आपका, C2 बराबर आया है 40, तो -5 गुने 40 और ये वाला माइनस यहाँ दे देते हैं। B2 कितना है, B2 है -10, तो माइनस के बाद तुरंत फिर से माइनस आए तो ब्रैकेट दे करके लिखना चाहिए। गुना C1 कितना है 20 है तो लिख देते हैं 20 बटे, अब क्या है A1 है, A1 कितना है 3 है, लिख देते हैं 3 गुना B2 कितना है, तो B2 आपका कितना है -10 है, तो गुना के बाद भी यदि माइनस प्लस माइनस आने लगे, प्लस तो ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट देकर लिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर -10। अब ये सूत्र वाला माइनस यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। A2 कितना है, तो A2 आपके पास 6 है तो लिख दीजिए 6 गुना B1 कितना है, B1 भी आपका -5 है, तो माइनस जब गुना के तुरंत बाद आए तो ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए। अब इसको गुना करके एक बार लिख लीजिए, तो माइनस बहुत ज़्यादा है, पहले माइनस की क्रिया कर लेते हैं। 5 गुना 40 करेंगे तो 200 होगा, और माइनस आगे है तो रहने देते हैं, ये हो गया 200। ये माइनस और ये माइनस गुना हो जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, और 10 गुना 20 होगा तो कितना हो जाएगा 200 बटे, यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 गुना -10, तो 3 गुना 10 कर लेते हैं, कितना आया 30 आया, और ये माइनस रह गया क्योंकि आगे प्लस है और पीछे माइनस है, तो प्लस गुना माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, और ये एक माइनस और यहाँ भी एक माइनस, दोनों माइनस गुना हो जाएगा, और 6 गुना 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। तो आप देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू जो है कि 200 में 200 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, और 30 में 30 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 0/0 भी कितना हुआ 0 हो गया। अब आइए y का मान निकाल लेते हैं। y का मान आपका कैसे निकालेंगे, तो y का सूत्र भी आपको पता है, हम लोग यहाँ पर भी देखिए y बराबर सूत्र लिखे हुए हैं, कितना है C1A2 माइनस C2A1 और बटे A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। उसके बाद सबका वैल्यू रखिए। C1 का वैल्यू है आपका 20, A2 का वैल्यू है 6, ये वाला माइनस, C2 का वैल्यू है 40, A1 का वैल्यू है 3 बटे, A1 का वैल्यू कितना है 3, B2 का वैल्यू कितना है माइनस में 10, गुना के बाद जब माइनस आए तो ब्रैकेट के अंदर, और ये वाला माइनस, A2 का वैल्यू है 6 और B1 का वैल्यू है -5,
ठीक है। अब आइए 20 गुना 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 छके 120 और ये वाला माइनस, और 40 गुना 3 फिर से 120 आया, और ये क्या है हमारा 3 गुना 10 30 हो गया, और ये माइनस भी आगे आ जाएगा, और फिर से ये दोनों गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर से 30 हो गया। कहने का मतलब x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। ये हमारा, यहीं पर आप देख सकते हैं कि जब इसके अनेक हल संभव है तो हम लोग x और y का कोई एक हल तो ला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे हल हैं। ठीक है, तो ये करके इसमें देखना ज़्यादा जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं दिखा दिया आपको कि जब अनेक हल संभव हो तो आपका उत्तर इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, आइए इसका चौथा प्रश्न भी बना लेते हैं। पहला समीकरण है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y और माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप चाहें तो a1/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, या a1 का मान लिख लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और a2 का मान कितना है 3 है, b1 का वैल्यू कितना है -3 है, और b2 का वैल्यू कितना है, b2 का वैल्यू आपका -3 है, और c1 का वैल्यू कितना है माइनस में 7 है, और c2 का वैल्यू कितना है माइनस में 15 है, यानी 15 है। यदि आपको a1/a2 पूछेंगे कि a1/a2 कितना आया, तो कहिएगा कि 1/3, इसमें कुछ और संभव नहीं है। b1/b2 का वैल्यू कितना आया, तो कहिएगा कि माइनस में 3 बटे माइनस में 3, माइनस में 3 और बटे माइनस में 3 कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू आया 1 कह सकते हैं, या 1/1 बोल सकते हैं। ठीक है, इसको 1/1 ही लिख देता हूँ मैं, 1/1 कह सकते हैं। और उसके बाद c1/c2 बराबर करेंगे तो -7 बटे -15, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, दोनों कटेगा नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या आया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, और c1/c2 अब लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 होता है तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि अद्वितीय हल है। क्या कहेंगे, अद्वितीय हल है। ठीक है, हल है, और जैसे अद्वितीय हल है आ गया तो आपको इसके हल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर आप सूत्र अब जान चुके होंगे, और नहीं अब तक भी नहीं जान पाए हैं तो आप उसको याद करने का प्रयास कीजिए, और प्रश्न जब आप बार बार बनाएंगे तो निश्चित रूप से सूत्र याद हो जाएगा, लेकिन शुरू में आपको एक बार सूत्र याद कर लेने चाहिए। तो x बराबर आपका क्या होता है, x बराबर होता है b1c2 माइनस b2c1, और बटे में a1b2 माइनस a2b1, सबका मान रखिए। b1 बराबर वैल्यू है आपका -3, और c2 बराबर वैल्यू है आपका -15 यानी 15, ये वाला सूत्र वाला हो गया। b2 बराबर है -3 और c1 बराबर है -7। जब गुना के बाद या चिन्ह के बाद तुरंत चिन्ह आए तो ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए, मैं उसी प्रकार से लिखता जा रहा हूँ। a1 बराबर आपसे पूछा जाए तो 1 है वैल्यू, और b2 बराबर पूछा जाए तो गुना -3 है, ये सूत्र वाला। a2 बराबर है 3, और b1 बराबर यदि पूछा जाए तो b1 बराबर भी -3 है। अब देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस गुना होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, जो शुरू में नहीं लिखते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 15 गुना 3 45। ठीक है, अच्छा ये माइनस और ये माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर से ये माइनस गुना हो जाएगा, यानी 3 बार माइनस गुना होगा तो माइनस ही रह जाएगा, और 7 गुना 3 कितना हो जाएगा 21 बटे ये 1 गुना -3, तो यहाँ पर हो गया -3, और ये -3 गुना -3, तो 2 बार माइनस गुना हो रहा है, 1 माइनस और 2 माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 गुना 3 9। 45 में 21 घटाएंगे तो इधर बच जाएगा आपका 24, और 9 में से 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 6। तो 6 से कटाएंगे इसको तो 4 बार में कटता है, यानी आपका x बराबर क्या आ गया, x बराबर हो गया 4। ये हो गया x का वैल्यू, x वाला आंसर आ गया। अब y ज्ञात कर लेते हैं। आप y ज्ञात करते हुए भी पहले देख चुके हैं, y का सूत्र भी देख चुके हैं, लेकिन फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ c1 y बराबर होता है c1a2 माइनस c2c2a1 बटे a1b2 माइनस a2b1
मान रखिए C1 बराबर वैल्यू है आपका माइनस में 7 और A2 बराबर है गुना में 3। A2 बराबर वैल्यू है 3, ये सूत्र वाला माइनस। C2 बराबर है आपका माइनस 15 और A1 बराबर है आपका 1 बट्टे ये वाला बट्टे A1 बराबर है 1 और B2 बराबर है आपका माइनस में 3 और A2 बराबर है आपका प्लस में 3 और B1 बराबर है फिर से माइनस में 3। अब आइए चिन्ह सहित गुना करना चाहिए। मैं पीछे भी सभी को चिन्ह सहित गुना करते आया हूं। तो -7 गुना 3 तो यहाँ होगा -21 और ये माइनस गुना होगा तो हो जाएगा प्लस। अब 15 गुना 1 15 बटे में +1 गुना -3 हो जाएगा -3 और ये माइनस गुना होके हो गया +3 तिया 9। 21 में से यदि आप 15 घटाएंगे तो 6 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस बड़ा है 21 बड़ा है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। यानी 15 पीस प्लस है और 21 पीस माइनस है, जोड़ घटा होगा तो 6 पीस माइनस बचा रह जाएगा, ऐसे समझना है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे 9 में से 3 घटा तो बच गया 6, यानी 6 से 6 कैंसिल हो गया। क्या हो गया y बराबर -1। तो इसलिए यहाँ पर x बराबर आपका वैल्यू आ गया 4 और y बराबर कितना वैल्यू आया -1। यही दोनों आपका आंसर हो गया। तो हम लोग प्रश्न 1 के अंतर्गत चारों प्रश्न को बना चुके हैं। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी प्रश्न बनाएंगे। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो सॉल्यूशन करने के तरीके, तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन का घंटी बजा दें और जब कभी भी हमारा वीडियो आए उसको देखिए, समझिए और अपने सबसे करीब के मित्रों को भी कहिए कि मैथ मंत्रा चैनल को देखा करें, नियमित रूप से देखा करें। और आप लोगों की कोई व्यक्तिगत समस्या भी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्याओं से रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। फ़ायदा उठाइए, नियमित रूप से पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपको अच्छा रिजल्ट दे। धन्यवाद।